गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सीडीएस का एग्जाम 10 अप्रैल 2022 में जो हुआ है, यानी कल जो हुआ है, उसी का हम क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, ये सारा डिस्कस हो चुका है। उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब हम कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला है आई स्टॉप सीइंग हर। मैंने आई स्टॉप सीइंग हर, इसका मतलब मैंने उसको देखना, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आई और हर रिलेशनशिप में है और ये रिलेशनशिप खत्म हो गया क्योंकि क्योंकि है ना। तो यहाँ पर एज लॉन्ग और नो सूनर नहीं होगा। अब यहाँ पर फॉर का मतलब भी क्योंकि है और बिकॉज का मतलब भी क्योंकि है। तो दोनों हो सकता है, मगर एक चीज ध्यान रखना, फॉर का मतलब क्योंकि होता है, मगर ये तब यूज होता है जब हम अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है। आई स्टॉप सीइंग हर फॉर आई डेंट लाइक हर। गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे ओपिनियन दिया है अपना, मगर जब आप लोग फैक्ट्स देते हैं तब आप लोग बिकॉज यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर, क्योंकि फैक्ट है, क्योंकि वो सिटी में मूव कर गई। इसके पहले हो सकता है ये लोग विलेज में रहते हो, मगर फिर ये सिटी मूव कर गई। ओके, तो यहाँ पर बिकॉज इसका सही आंसर होगा। ही लेट द कैरावन whenever he wanted to go, wherever he wanted to go। मुझे दोनों ही सही लग रहा है स्टूडेंट। जहां भी उसको जहां जहां जाना है वो कारवा को लेट करता है, लीड करता है। और कभी भी जाना हो वो कारवा को लीड करता है। तो मुझे नहीं पता इसमें सही आंसर कौन सा होगा। मुझे ये और सी दोनों सही लग रहा है। 43, अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ये भी कंजंक्शन का क्वेश्चन है। यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर यू विल फेल। had I thinks of the word, यहाँ पर had का मतलब होता है if। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब है if I had the wings of bird। यदि मेरे पास पक्षी, सॉरी, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता। तो यहाँ पर I would fly। ठीक है। अब सिंस ये पास्ट है तो पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बो नहीं होता है। मैं उड़ सकता था हम नहीं बोलेंगे। और दूसरा रीजन है ये कुड हैव फ्लोन। हो सकता था अगर ऐसा होता, हैड आई हैड विंग्स, ऐसा होता। हैड आई, दो बार हैड होता तो कुड हैव फ्लोन। एक बार आप कंडीशनल सेंटेंस देख लीजिएगा, बहुत छोटा चैप्टर है ये, बहुत मजेदार चैप्टर है। इसमें आपको अच्छे से रूल पता चल जाएगा। ठीक है। शुड नहीं होगा क्योंकि शुड सजेशन दिखाता, बचा क्या बोले। तो इसका सही आंसर वो होगा ही वुड बी हैप्पियर। तो ये वर्ब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ही वुड बी हैप्पियर वर ही मोर ऑनेस्ट। वर ही मोर ऑनेस्ट का मतलब क्या है, इफ ही वर ऑनेस्ट, यदि वह ऑनेस्ट होता, मगर है नहीं। ही वुड बी हैप्पियर, यदि वह ऑनेस्ट होता तो वो खुश रहता। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वर होगा। ठीक है। वुड और शुड दो मोडाइल्स एक साथ नहीं होते। तीन टाइम कॉम्बो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर, मोडाइल्स मोडाइल्स, तो मोडाइल्स मोडाइल्स कॉम्बो पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है। हैड ही मोर ऑनेस्ट इसलिए नहीं हो सकता, यदि मेरी किसी ने बुक पढ़ी है, यदि किसी ने मेरा वीडियोस भी देखा है ग्रामर का, तो उनको उनको ये पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी दिखा रहा है तो ऐसे होना चाहिए। आइडेंटिटी दिखा रहा है तो बीइंग यूज करना। आइडेंटिटी के लिए 3 बी यूज करते हैं, बी, बी और बीइंग। तो हैड ही बीन, यहाँ पर बीन होना चाहिए था, इसीलिए ये भी नहीं होगा। was he more honest, तो he was more honest। एक्चुअली ये was इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है। हम तो इमेजिन कर रहे हैं, यदि होता तो इमेजिन के लिए हम वर यूज करते, was यूज नहीं करते, इसलिए भी ये भी नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंस में इसका है। नेक्स्ट है नो सूनर डिड। तो बहुत इजी है स्टूडेंट। नो सूनर का पेयर क्या बनता है, दैन का होता है ना। ठीक है। तो अब तो ए गया, सी गया। ठीक है। अब बी या डी करेक्ट है। ऑब्वियसली ये पास्ट है और फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर का कॉम्बो नहीं हो सकता, इसलिए सही आंसर 46 का बी होगा। आई कुडंट बी एंग्री विथ हिम इफ आई ट्राइड। यदि मैं ट्राई करूं तो मैं उससे गुस्सा नहीं हो सकता। मुझे इसका सही आंसर इवन आई ट्राइड है।
कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इफ आई ट्राइड बताया है। अब मुझे नहीं पता कौन सा सही होगा, क्योंकि देखो इसका इफ का मतलब होता है यदि, यदि मैं कोशिश करूं तो मैं उससे गुस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। और यदि मैं कोशिश, इवन आई ट्राइड का मतलब होता है यदि मैं चाहे मैं कितना कोशिश करूं। देखो इवन आई ट्राइड का मतलब होता है चाहे मैं कितना कोशिश करूं, ठीक है। सॉरी, जो भी है, चाहे मैं कितना कोशिश करूं मैं उससे गुस्सा नहीं हो सकता। और इफ आई ट्राइड का मतलब होता है यदि मैं कोशिश करूं तो मैं उससे गुस्सा नहीं हो सकता। तो मुझे बेटर आंसर डी लग रहा है, हालांकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बता रहे हैं, अब मुझे पता नहीं, ठीक है। देखो वैसे पास्ट है तो ये नहीं होगा, ये चीज ऐसे एलिमिनेट करना सीख लो आप। ही नोज ओनली, उतना ही जानता है जितना कि मैंने बताया, व्हाट आई हैव टोल्ड हिम। एज यू हैव मेड योर, सॉरी, एज यू हैव मेड योर बेड सो दैट यू कैन, सो यू मस्ट लाई। एज का पेयर सो होता है, एज यू सो यू रीड, जैसा बोगे वैसा पाओगे, तो एज का पेयर सो होता है। अब बेड बना दिया है तो फिर उसमें लेट जाओ, ओके। तो इसलिए सही आंसर ये होगा। द यंगर मैन हैज मोर मनी, तो मोर से पता चलता है कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपका देन, ये देन जो है ना THEN, ये टाइम शो करता है, ठीक है। देन ही वेंट आउट, ही टुक ब्रेकफास्ट, देन ही वेंट आउट, तो देन THEN ये टाइम शो करता है। तो यहाँ पर देन होगा, देन ब्रिंग्स, तो 50 का C होगा, ओके। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।